यस, देखिए 9th क्लास के विद्यार्थियों, आज अपन आपकी जो प्रश्नावली व्रत सर्कल जो चैप्टर नंबर 9 है उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप आराम से एक हमेशा अपने पास में आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठें और जो लिखवाया जाता है उसको आप लिखें एवं समझने का पूरा प्रयास करें। देखिए जैसा कि यहां आपको दिख रहा है ना, ये व्रत, इस व्रत में जो प्रश्नावली हमारे 9 है, व्रत की बात करें या देखिए आपके सामने देख रहे हो आप, जो पिक्चर आ रही है, गोल गोल घेरे आपके कई प्रकार के, बड़ी साइज के, छोटी साइज के, अलग अलग जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं ना, ये सभी है ना, ये सर्कल है, ये सभी क्या है, व्रत है। इनको अपन ध्यान से देखें, समझने का प्रयत्न करें। तो अभी मैं आपको इसके बारे में अलग अलग डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लो यहां पर जो मैंने टॉपिक लिखा है, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। मैं कुछ बात आपको हटके बता रहा हूं, उनको पहले समझ लें, इस टॉपिक को बाद में लेंगे अपन। इधर देख लीजिए, समझ रहे मेरी बात में। मैंने ये बोला, अभी मैंने आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट की, ये देखो, आप देख रहे हो, यह आप छोटी क्लास जाते हो, किसकी है, व्रत की है। और व्रत का जो सेंटर पॉइंट होता है, मैं यहां से स्याही सेट कर दूं, जो व्रत का सेंटर पॉइंट होता है वो इसका केंद्र कहलाता है, याद है आपको। और इसको अपन ओ से लिखते हैं, या अब आप इसमें कुछ परिभाषाएं हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आया हमारा कौन सा, केंद्र आया, ठीक। अब केंद्र को जनरली अपन कैपिटल ओ से इसको, इसका सिंबल है, प्रकट करते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं, लेकिन जनरली इसको केंद्र को ओ से लिखते हैं। आप समझना आराम से। मैंने आपके सामने ये जो गोल घेरा बनाया, यह क्या है, यह हमारा व्रत है, ठीक है। और इस व्रत के जो बीचों बीच बिंदु है उसे अपन क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दीजिए, ये जो डॉट है, ये जो पॉइंट है, जिसका नाम हमने ओ लिखा है ना, ओ लिखा है, ये व्रत का केंद्र है। और आप देखिए, ये व्रत के चारों ओर जो गोल गोल घेरा है, इसको बोलते हैं व्रत की परिधि। क्या बोलते हैं इसको, परिधि। क्योंकि हम जब आगे बढ़ेंगे तो बच्चों ये तुम्हें समझ में आएंगे, तभी आप अच्छी तरह समझ पाओगे। समझ लिया, ये व्रत का केंद्र और एक क्या है, देखो नाम बढ़ रहे हमारा, एक केंद्र आया, एक दो आया। जो गोल गोल घेरा लाल लाल दिख रहा है आपको, जहां डॉट घूम रहा, देखो ये ब्लैक पॉइंट में, ये सर्कल है ना, ये होगी इसकी परिधि, यानी एक राउंड। एक परिधि का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने यहां से शुरुआत की और यहां से घूमते 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 वापस मैंने पूरा घूमा गया और यहां पर आया, तो यह क्या कहलाई, हमारी परिधि कहलाई। क्लियर हो गया मालूम। अब देख लीजिए, अब मैं ये व्रत का केंद्र ओ है, इस व्रत के केंद्र ओ को अगर मैं परिधि के किसी बिंदु से मिला, मान लो मैंने पी बिंदु पर मिलाया, क्लियर, समझ रहा। मेरे पास एक क्या है, बिंदु पी। बच्चों बिंदु पी कहां आया हुआ है, व्रत की परिधि पर। अब इस बिंदु पी को मैंने किससे मिलाया, व्रत के केंद्र से, ओके। यानी व्रत के केंद्र को व्रत की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाया, तो ये जो बीच की दूरी होती है वह दूरी क्या कहलाती है बच्चों, त्रिज्या, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे समझो, आप आराम से समझ गया क्यों। ये क्या कहलाएगी, हमारे त्रिज्या। कौन कहलाए त्रिज्या, व्रत सर्कल का केंद्र, उस केंद्र को व्रत की परिधि के ऊपर कोई बिंदु होता है, उस बिंदु से मिलाते हैं तो व्रत के केंद्र और व्रत की परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को उस व्रत की त्रिज्या कहलाते हैं।
शायद समझ में आपको आया होगा। क्लियर? नो डाउट? चलो आगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब आपके मन में प्रश्न आता है कि सर मान लो यहां पर मेरे पास में एक ए बिंदु है, क्या मैं ओ को ए से मिलाऊं तो ये क्या कहलाएगी? बच्चों ये भी कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या। अब कोई हमारे को पूछेगा कि सर यहाँ एक बिंदु हमारा टी है, अब हमने इस केंद्र को टी से मिलाया तो ये भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। अगर मान लो बिंदु हमारे पास में यहाँ है, इसको हमने केंद्र से मिलाया, अगर मान लो एस बिंदु है तो एस ओ भी क्या हो गई? त्रिज्या। अब आपका प्रश्न अगला खड़ा होता है कि सर एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्या होगी वो सभी लंबाई में क्या होगी? समान होगी कि नहीं होगी? समझ रहे हो ना? धीरे धीरे आप समझो आराम से, क्योंकि ये बच्चों हमारे 10th क्लास में भी आपका वक्त है, वो 4 नंबर की प्रश्नावली है। अब आप आराम से समझो। क्या मैंने समझा आपको? वृत्त के एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है? समान। तो मैं लिख भी दूं आपको, जैसे मान लो मैंने लिखा है ना, देखो मैं लिख भी क्या लिखा? विशेष बात क्या आप लिखते हो? एक ही हमें ऐसी तैयारी विषय करनी है कि हमारे पूरे में से पूरे नंबर आए, और कोई डाउट है डाउट मत रखना, भले अपन थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन पूरा समझना। मैं आपको 5, 10, 15 मिनट आपको एक क्लास ले रहा हूं, आप समझो। आप लोग केंद्र आ गया, त्रिज्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या में क्या है? एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या है, एक ही वृत्त की कैसी होती है बच्चों? समान होती है। नहीं भूलोगे? एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या कैसी होती है? समान। अब मैं आपको पूछता हूं, बताओ यह मेरे पास वृत्त है, इसका केंद्र ओ है, इसकी कोई एक त्रिज्या ओपी 3 सेंटीमीटर है, तो बताओ ओ ए कितनी हुई? बोलो। 3 सेंटीमीटर। ओ एम भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। ओ एस भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। ओ टी भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। अब मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में बात आ गई, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या समान होती है। चलिए अब मैं थोड़ा एक पॉइंट आगे बढ़ता हूं और आगे ये बता रहा हूं यह दिमाग में। अब मैंने बच्चों क्या किया, इस पिक्चर को थोड़ी मैं हटा रहा हूं आपको, है ना? क्यों हटा रहा हूं? इसकी एक वजह है, आप यह अच्छी तरह से आप समझेंगे। देखो इस पिक्चर को मैंने हटाया, तो कम से कम आपको इतना तो मालूम पड़ा कि भाई केंद्र कौन, त्रिज्या कौन, त्रिज्या कौन। अब आप ध्यान दीजिए, मैं पुनः एक आपके सामने वृत्त को क्रिएट कर रहा हूं। अच्छी तरह से समझेंगे आप यूं, जैसे मान लो बच्चों यहां मैंने एक वृत्त बनाया आपके सामने, अच्छी तरह से समझना रहना, ये वृत्त है। ओके, वृत्त का केंद्र उसे लिखते हैं त्रिज्या त्रिदिशक समझ के। अब मैंने क्या किया, यहां आप ध्यान से देखो, मान लो अब मैं बोलो कि इस केंद्र ओ को वृत्त की मैंने परिधि पर किसी बिंदु ए से मिलाया। समझ रहे हो ना? कहां से मिलाया? ए से मिलाया। किसको? केंद्र को मिलाया, तो ये तो क्या है? त्रिज्या। और बच्चों त्रिज्या को हमेशा आर से बोलते हैं। किसे बोलते हैं? रेडियस। आर से बोलते हैं, याद रखना। वृत्त की त्रिज्या को हमेशा स्मॉल आर इसका सिंबल है, इससे उसको प्रकट किया जाता है। नहीं भूलोगे? अब बच्चों ये वृत्त की त्रिज्या मान लो केंद्र ओ है, एक काम करो, मैंने इसी सीध में एओ को आगे बढ़ाया, एओ को आगे बढ़ाया सीधा, और मान लो यहां तक आया मैं ओ भी। अब क्या देख रहे हो, एक तो मेरे पास में एओ है ना, ये तो एओ है, और ये कौन है? बीओ। तो मैं कह सकता हूं एओ है वह भी त्रिज्या है, और ये जो बीओ है ये भी त्रिज्या है त्रिज्या। देखो समझा, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या समान होती है। मुझे आपको यह समझाना है, मैंने यहां लिखा एओ क्या है? वृत्त की त्रिज्या, और बच्चों ओ भी लिखा, ये दोनों क्या वृत्त की त्रिज्या है त्रिज्या। अब मैंने यहां पर ये जो ए बी, अब आप पूरी ए बी देखो, आप देखो ए बी क्या है? एक सरल रेखा। देखना, हाँ ए बी क्या है? एक सरल रेखा है। ओके, अब ए बी सरल रेखा है, समझा? ए बी सरल रेखा है, और सरल रेखा कहां से गुजरती है? वृत्त के केंद्र से। देखो समझो, ए बी एक सरल रेखा है, और वापिस देखो मैं यहां भी बताऊंगा, ए बी एक सरल रेखा है,
जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। ठीक, अब यहां देख लीजिए, यह वृत्त के केंद्र से गुजरती है और वृत्त को कितने बिंदु पर काटनी है? 2 बिंदुओं पर, एक तो काटनी है पर और एक काटनी है बी पर। ठीक है, अब इसको और भी थोड़ा डिटेल समझो। वापस देखो, ये हमारी वृत्त है, वृत्त है हमारा, ये केंद्र, अलग अलग पिक्चर बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब मान लो मेरे पास में एक सरल रेखा है जिसका नाम PQ है। यह सरल रेखा बच्चों वृत्त को कितने बिंदुओं पर इस काट रही है? 2 बिंदुओं पर, एक बिंदु तो P पर, एक बिंदु पर Q पर। समझ गया? आराम से समझो, कोई उतावल नहीं है। हमारे पास एक सरल रेखा, नाम क्या उसका? PQ। इस PQ ने वृत्त की परिधि को कितने बिंदु पर काटा? 2 बिंदु पर। ठीक है, अब मेरे पास में एक और है, जैसे मान लो ये NN है। ये NN भी क्या है? एक सरल रेखा है जो वृत्त की परिधि को कितने बिंदुओं पर काट रही है? 2 बिंदुओं पर। कौन कौन से बिंदु? M और N पर काट रही है। तो ऐसी कोई सरल रेखा, देखो ऐसी कोई सरल रेखा जो वृत्त के परिधि को कितनी बार काटे? 2 बार, उसको बच्चों अपन जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनका नाम? ये नया नाम है तुम्हारे पास, जीवा बोलते हैं। हो गया क्लियर? देखो सबका नाम केंद्र आपको मालूम पड़ा, परिधि गोल घेरा, त्रिज्या केंद्र को परिधि से मिलाते हो। अब जीवा ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर काटती है, उसे क्या बोलते हैं? अपन जीवा बोलते हैं। मालूम पड़ा? चलिए थोड़ा मैं इसको हटाते हुए आपको स्पष्ट समझा दूं। समझ गए जीवा वाला? अब देखो इसको मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं, आप ध्यान से इनको देखना। इधर देखिए, है ना? अभी मैंने किस पे बात की थी? अभी मैं बात कर रहा हूं जीवा की। बताओ जीवा किसे बोलते हैं? चौथा पॉइंट लिखा है ना, बताओ जीवा। अपने दिमाग में प्रश्न खड़ा करो, चित्र बनाओ। ऐसी एक सरल रेखा जो सरल रेखा क्या करे? उस वृत्त की परिधि को कितनी बार काटे? देखो वृत्त की परिधि को 2 बार काटे। तो वृत्त की परिधि को 2 बार काटेंगे तो वह उस वृत्त की जीवा कहलाएगी। ये मैंने बनाया वृत्त। देखो एक चीज को 4 बार समझाओ। ये है इसका केंद्र जिसको O से लिखते हैं। इसमें हमारी एक सरल रेखा है जिसका नाम AB है। इसने वृत्त की परिधि को कितनी बार काटा? 2 बार। तो ये क्या कहलाए? हमारे जीवा। तो अब मैं समझता हूं जीवा वाली बात तो आपकी स्पष्ट हो गई। चले आगे। ठीक, अब बच्चों एक मेरे पास में देखो, मैं स्याही शेयर करता हूं सॉरी, मेरे पास में एक सरल रेखा है जिसका नाम मान लो PQ है। कौन सी है बच्चों? PQ। क्या है? सरल रेखा है, सरल रेखा। लेकिन अब सरल रेखा PQ है और वो परिधि को P और Q पर काटती है, तो कहलाई तो जीवा। लेकिन इस जीवा की खासियत यह है कि यह वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। कहां से गुजर रही है? वृत्त के केंद्र से। भाई अपने पास में एक जीवा AB है, एक जीवा PQ है। मैं एक जीवा और भी खींच सकता हूं, मान लो CD खींची, CD जीवा है, PQ जीवा है, AB जीवा है। लेकिन PQ में क्या विशेष बात है? तो आप बोलोगे कि सर PQ में यह विशेष बात है कि यह जो PQ है ना, ये जो PQ, यह हमारी PQ है, वो वृत्त के केंद्र O से गुजर रही है। तो ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे उसका नाम क्या होता है? हमेशा व्यास। ये नया नाम आ गया। क्या गया? व्यास। लिखवाओ परिभाषा आपको। क्या लिखा? देखो लिखो व्यास की परिभाषा अपन क्या लिखेंगे? हमने लिखा व्यास। क्या लिखा? ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र बिंदु से गुजरती है। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र बिंदु से गुजरती है वह जीवा उस वृत्त का व्यास कहलाती है।
देखो और अलग अलग प्रकार निकलती है। अब व्यास को और समझ सकते हैं कि सर ये तो ओ है, बिल्कुल सही है, तो ये हमारी पीओ क्या है, त्रिज्या है। सर ओ क्यू क्या है, त्रिज्या है, समझ लो सर, पीओ त्रिज्या और ओ क्यू भी क्या है, त्रिज्या। तो पी क्यू आपने क्या मानी है, जीवा मानी है भाई। अब हमारे कौन सी जीवा है, पी क्यू। तो पी क्यू में कितनी त्रिज्या आ गई, आर प्लस आर यानी 2r। तो क्या हुआ, एक व्यास में कितनी त्रिज्या आती है, 2। तो मैं व्यास की जगह लिख सकता हूं, आप भी देखो व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या। ये भी हमारा फॉर्मूला बन गया, याद रखना, व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। और इसी का एक फॉर्मूला आप ये भी बना सकते हो कि सर त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो त्रिज्या निकालनी है ना, तो अगर आप व्यास में 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगी हमारी त्रिज्या। समझ गए भाई, व्यास कैसे निकला, 2 इंटू त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे, व्यास बटे 2। अब मैं समझाऊं कि मान लो पी क्यू हमारा 10 सेंटीमीटर, समझो आप ये पी क्यू व्यास कितना, 10 सेंटीमीटर। तो पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी हमारी, 8, और 8 कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। समझ गए ना क्यों। तो ऐसी जीवा जो वक्र के केंद्र बिंदु से गुजरती है वह जीवा वक्र का व्यास कहलाती है। इसको दूसरे शब्दों बच्चों में ये भी कह सकता हूं, देखो मैं देखो यहाँ देखो मैं पढ़ो रहा है, मैं ये भी कह सकता हूं, देखो आपको क्या लिखा, ये बच्चों व्यास है ना, व्यास आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने प्रश्न पूछा, देखो क्या प्रश्न पूछा, ये वृत्त है, ओके, ये केंद्र है, ये सब जीवा है, ये सभी क्या है, जीवा है, ये केंद्र है। अब मुझे बताओ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो आप बोलोगे सर व्यास। तो क्या लिखा है, एक नया पॉइंट लिखा है, लिखो नोट लो आप, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो बच्चों क्या कहलाएगी, वृत्त का व्यास कहलाएगी। लिख दिया आपने, कोई तकलीफ नहीं, आराम से। तो ये बिंदु स्थित हो गया आपके, देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। ये केंद्र आप हो गया, परिधि, त्रिज्या, जीवा। अब कुछ बात में आपको आगे ले चलता हूं, वो आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इनको अपन समझने का प्रयास करेंगे। या देखिए इधर देखो आप, यूं मालूम पड़ा आपको। अब मैं सबको आपका लिख दिया होगा, एक बार हटा देता हूं आपको, ठीक है। वापिस ध्यान दो, वापिस ध्यान में देखो मैंने कौन कौन सी बात बताया आपको, याद है आपको। मैंने एक कौन बताया, केंद्र। दूसरा क्या बताया आपको, त्रिज्या। तीसरी क्या बात बताई आपको, परिधि की। चौथी क्या बात बताई आपको, व्यास की। केंद्र, त्रिज्या, परिधि, व्यास। अब आप समझ गए होंगे। अब आप देखो ये हमारा वृत्त है, एक चित्र में कितनी बार बता रहा हूं, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, नई बात आ रही है। अब बच्चों मान लो हमारे पास में ये जीवा है, इस जीवा का नाम ए बी है। क्या नाम है जीवा का नाम, ए बी, तो है ना। अब जीवा द्वारा, अब जो ए बी है ना, ये केंद्र है। अब मैंने इसको मिलाया ए ओ और ओ बी को मिलाया, तो ये जो कोण बना, इस कोण को क्या बोलते हैं, कोण ए ओ बी। क्या बोलेंगे, कोण ए ओ बी। मालूम पड़े तो समझो, कोण ए ओ बी। ये कोण ए ओ बी कौन है, यह जीवा ने कोण बनाया है। और कहां पर कोण बनाया इसने, इसने कोण केंद्र पर बनाया है। तो लिखेंगे कोण ए ओ बी जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। ये समझोगे तो ही मैं आगे समझा पाऊंगा, अंतरित कोण है। समझ गए आप, देखो समझो, ए बी, देखो ए बी, इस ए बी ने ए को मिलाया ओ से और बी को मिलाया ओ से, तो कोण कौन सा बन कोण ए ओ बी। ये कोण ए ओ बी है ना, ये कोण ए ओ बी, यह जीवा ए बी द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण है। चलो मैं मानूंगा, आगे देखो। अब मान लो मैंने पुनः इस पिक्चर को हटा दिया, आराम समझो। ये मेरे पास में वापिस मैंने बता दिया ये वृत्त है, ठीक है।
ये केंद्र ओ। अब वापस ये जीवा ए बी है। अब देखना बच्चों, मैंने एक बिंदु यहां लिया, पी पर, पी लिया, ये बिंदु पी कहां पर है? परिधि पर। अरे बिंदु कहां है? ये पी पर, परिधि पर। बिंदु पी कहां? परिधि पर। तो अब देखो, इस बिंदु पी को ए से भी मिलाओ, बिंदु पी को बी से मिलाओ, तो अब जो कोण बना, कौन सा बनना? कोण ए पी बी, कोण ए पी बी। ये कोण ए पी बी क्या है? लिखेंगे जीवा ए बी द्वारा परिधि पर अंतरित कोण है। ठीक है, तो मालूम पड़ा। अब जीवा में अब वापस देखो, ये मैंने बनाया है, ए यहां मिला दिया, तो ये भी कोण आ गया मेरे पास में। इस कोण का नाम क्या? कोण ए ओ बी। बेटा समझ रहे हो? एक तो कोण देखो, ये देखो ए पी बी, समझ रहे हो? कोण कैसे करते मालूम है आपको? देखो मैं थोड़ा मेरे जो आपको फोटो बता रहा हूं, यहाँ देख लीजिए, इसे देखो, जैसे मान लो त्रिभुज है हमारे ए बी सी है। देखो समझना, इस कोण को कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे कोण ए बी सी। इस कोण कैसे बोलेंगे? कोण बी सी ए। इसको कैसे बोलेंगे? कोण बी ए सी। ये तो समझ गए आप। तो दो मेरे पास कोण है, एक तो ए पी बी, समझो आप, ए पी बी। एक किसने बनाया? जीवा ने बनाया। कहां बनाया? परिधि पर। और कोण ए ओ बी क्या है बच्चों? ए बी क्या है? इसको क्या लिखूं? बोलो बोलो, क्या लिखूं? लिखूंगा जीवा ए बी द्वारा परिधि पर, बोलो क्या है? परिधि पर अंतरित कोण है। तो मालूम, जैसे तो जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। अब एक बिंदु यहां मैंने बता दिया, एक तो केंद्र है और एक परिधि पर है, तो कोण ए ओ बी बना, वो जीवा द्वारा अंतरित कोण बना। कहां पर बना? केंद्र पर। कोण ए पी बी है, ये कोण बना, किसने कोण बनाया? जीवा ए बी ने। मालूम पड़ा आपको? अगली बात पे आ जाता वहां पे, देखो तो ये देख लीजिए, वापस यहां ध्यान दीजिए। अब पुनः यहां ध्यान दो आप, यहां देखो, ये वृत्त का केंद्र। पूरे वृत्त के बारे में एक एक बिंदु समझ लो आप, ठीक है? अब देखो, जैसे मान लो ये वृत्त है ना, ए बिंदु, ये वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ए है, एक वृत्त की परिधि बिंदु बी है। तो ये जो है ना, ये तो कह रहे जीव आप जानते हो, लेकिन अब थोड़ा देखो, मैं थोड़ा स्याही चयन कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर। अब ये जो है ना, ये बात देखो, ये है ना, जो परिधि में ये कहलाती है छाप। क्या कहलाती है? छाप। अब छाप दो हुई, कैसे? एक छाप तो ए बी और एक छाप ए बी और। देखो समझने का प्रयास करेंगे, एक छाप ए बी और है, और वो कौन सी? देखो ये जो लाल लाल खींच रहा हूं, ये भी है छाप ए बी, और हरी हरी किसी, ये भी छाप ए बी है। अब आप भी कंफ्यूज कर गए कि सब छाप ऐसा क्या? नाम लिखा मैंने, छाप ए बी। ओके, ये दो है, हरी वाली भी है और लाल वाली भी है। अब बोलो, जो हरी वाली है ना, वो तो कहलाई लघु छाप ए बी। क्या कहलाई? लघु छाप ए बी। और जो लाल वाली है वह कहलाई दीर्घ छाप ए बी। तो एक नया नाम और नया जुड़ गया, कौन सा? छाप। एक छाप नाम आया है ना। एक छाप का होगा परिधि पर, दो प्रकार की हुई, लघु छाप और दीर्घ छाप हुई। समझ गए आप लोग? लघु छाप और दीर्घ छाप लिख रहे आप लोग? ये हो गया हमारा कलर, ये लघु छाप और दीर्घ छाप कंप्लीट। और नहीं समझ में आए हो? यहां पर देखिए वापिस, यह हमारा वृत्त है, यह वृत्त का केंद्र है, इसको ओ से लिखते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पर इंक सेट करके बच्चों, यहां मेरे पास में एक छाप है, ये देख लो, इसका नाम मैंने रखा पी क्यू। यह पी क्यू छाप कैसी है बच्चों? लघु छाप है। कैसी है? और ये जो मैं यहाँ इंक सेट करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ब्लू में लिखा है ये बड़ी वाली, यह कहलाएगी दीर्घ छाप। क्या कहलाएगी? दीर्घ छाप। तो छाप, अब छाप को नाम एक ही है, ये लघु छाप पी क्यू और दीर्घ छाप पी क्यू। तो बस आज तक में आप समझ लो मैंने क्या क्या बनाया। देखो वापिस जो 10 मिनट में, ये हमारा वृत्त,
ठीक है, ये व्रत का केंद्र भूलना मत हो, ठीक है। अब देखो समझो, अब बच्चों एक बात जानना है, व्रत का केंद्र, व्रत के केंद्र को त्रिज्या के किसी बिंदु से मिलाते हैं, तो मिलाने वाली दूरी ओपी क्या हुई हमारी त्रिज्या, ठीक है। तो एक तो हमारा आया व्रत, उसके बाद आया केंद्र, उसके बाद आई परिधि, समझ लो क्या आई परिधि, और उसके बाद क्या आई हमारी त्रिज्या, और एक हमारा क्या आया व्यास, बराबर, और व्यास बराबर क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या। एक हमारी क्या है छाप, छाप दो प्रकार की हुई, बताओ कौन कौन सी, लघु छाप एवं दीर्घ छाप। एक लिखा था हमने, मालूम आपको, किसी छाप द्वारा जैसे टॉपी या जीवा हो, इधर अभी जीवा होगी, किसी जीवा ये भी अच्छा, देखो इस जीवा को बोलेंगे ये भी, देखो मेरा कर्सर घुमा है, देखो आप कंफ्यूज होना मत, यहाँ और प्रश्न ये जो मैंने हरा लिखा है ये तो है हमारी जीवा ये भी, और यहाँ जो आपके सामने ये जो गरु में आ रहा है ना, ये कौन है हमारी छाप, तो इसको बोलेंगे जीवा ए बी और छाप ए बी। देखो बराबर, छाप दो हुई, लघु छाप और दीर्घ छाप। और यहाँ पर अगर मान लो मैंने इस जीवा ए बी को ए को मिलाया ओ से और बी को मिलाया ओ से, तो कोण ए बी होगा ना, ये कोण ए ओ बी क्या हुआ, जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंकित कोण। इसी प्रकार मान लो मैंने यहाँ पर कोई बिंदु अंकित कर दिया, इसका नाम टी रख दिया, टी को ए से मिलाया, टी को बी से मिलाया, तो जीवा ए बी द्वारा परिधि पर के टी बिंदु पर अंकित कोण। तो ये आप छोटी परिभाषा है, इनको आप सीख लो, और ये आप जब सीख लोगे ना तो आपको अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अच्छी तरह से आपको मेहनत करनी है, इतने आप सीख लो, और कल मैं आपको इस प्रश्न, क्योंकि ऐसा ही आपको सीधा बताओ मतलब नहीं, इतना सीखा है थोड़ा मतलब, कल अपन जो वीडियो दूंगा लेसन, उसमें आपको आपके रिलेटिव और भी आगे बढ़ेंगे, इसी क्या क्या करने हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको समझो और बात को पूरा करता है, ठीक है। कैसा लगा आपको, अच्छा समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। कल वापिस अपन आगे बढ़ेंगे।